गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम अगला लेसन देख रहे हैं डेड मैन से पाथ। डेड यानी मृत, जो मर गया। मैन्स यानी बहुवचन लिखा गया है मैन का पुरुषों के संदर्भ में, और पाथ का अर्थ है रास्ते, यानी जो लोग मर चुके हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यहाँ लिख दिया उसने, वैसे क्लास के लिए आया, पूरी जाति के लिए आप क्लास कह सकते हैं, उसके लिए आया है। जैसा इस पाठ की समरी मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है जी संघर्ष। क्या है जी? संघर्ष। किसके बीच में? एक तरफ आपके इसमें एक नया जवान ऊर्जावान हेडमास्टर मिलेगा, मिस्टर ओबी, पूरा नाम कहें तो माइकल ओबी, और दूसरी तरफ एक प्रिस्ट है, एक पुजारी है, जो आप कह सकते हैं ओल्ड ट्रेडिशंस, या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस का अर्थ होता है अंधविश्वासी। चलिए जी, ये आपको बता दिया था कि इसके जो लेखक है चिनुआ अचेबे, वो एक नाइजीरिया देश है, उसके नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार हैं, कवि हैं, प्रोफेसर हैं, क्रिटिक है, आलोचक होते हैं। अपने ज़्यादा इसमें डीपली हमने इसको कवि से संबंधित या राइटर से संबंधित ज़्यादा प्रश्न अपने को किए भी नहीं जाते। इतना हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ जी, ये डेड मैन्स पाथ जो है, इसमें चिनुआ अचेबे जो है, उन्होंने इस प्रकार इस बात को रखा है। लघु शॉर्ट स्टोरी ये है, वो शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए फेमस भी है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन रीडिंग में। सबसे पहले लिखा है कि माइकल ओबीज होप्स, कि माइकल ओबी जो है उसकी आशाएं। इसमें जो माइकल ओबी है वो मेन कैरेक्टर में गिना जाएगा। ये कहानी पूरी माइकल ओबी के इर्द गिर्द घूमती है। अब कौन है माइकल ओबी, पहले आप ये समझ लें। माइकल ओबी एक यंग टीचर था, ठीक है जी, यंग टीचर, और उसको प्रमोट कर दिया गया एज ए हेड मास्टर। वो हेड मास्टर बना, किसका बना? एक स्कूल है ड्यूम पब्लिक स्कूल, ड्यूम सेंट्रल स्कूल, उसका वो प्रिंसिपल बन गया। देखिए, माइकल ओबीज होप्स, माइकल ओबी की जो आशाएं थी, यानी उसके मन में पहले भी ये था कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, वर फुलफिल्ड, वो पूरी हो गई। अब इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका माइकल होप्स, ओबीज होप्स यानी उसकी आशाएं, वर फुलफिल्ड, वो पूरी हो गई। मच एर्लियर, कुछ जल्दी ही पूरी हो गई। देन ही हैड एक्सपेक्टेड, उसने आशा की थी उससे भी पहले। हो सकता है माइकल ओबी ने ऐसा सोचा होगा कि 10 वर्ष में तो मैं बन ही जाऊंगा क्या हेडमास्टर, लेकिन वो उससे भी आधी कम उम्र में हेडमास्टर बन गया। मतलब एज ए टीचर उसने 3 4 5 वर्ष काम किया और बाद में वो क्या बन गया? हेडमास्टर बन गया। ही वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना, उनको नियुक्त कर दिया गया, हेडमास्टर नियुक्त कर दिया गया, ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल इन जनवरी 1949। आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध भी शायद 1939 में शुरू हुआ। उस समय उनको इस स्कूल के हेडमास्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल, ये जो इट है ना, ध्यान से देखना, ये प्रोनाउन इसके लिए आया है ड्यूम सेंट्रल स्कूल के लिए, कि ये ड्यूम सेंट्रल स्कूल है वो हमेशा से ही हैड बीन था एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल। अनप्रोग्रेसिव वो होता है जिसने कभी कोई उन्नति ना की हो, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक प्रगतिहीन, जिसमें कभी प्रगति हुई नहीं हो, ऐसा विद्यालय था। सो द मिशन अथॉरिटीज, देखिए 2 शब्द आएंगे, आप ध्यान से देखना। एक तो मिशन होता है, उसका अर्थ होता है जी लक्ष्य, और जहां मिशन अथॉरिटीज आ जाए उसका अर्थ आप ये मान लेना कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, या आप कह सकते हैं 1950 से लेके और 2000 के आसपास भी आप मान सकते हैं, कुछ मिशनरीज होती थी। मिशनरीज का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं? धर्म का प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं? धर्म का प्रचार करते हैं, और उन्हें धर्माधिकारी भी कहा जाता है। मिशनरीज रहती हैं, जैसे बौद्ध धर्म, और ये तो आप जानते हैं कि सम्राट अशोक से ही ये चल रहा है कि धर्म प्रचार के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो वहाँ के जो अथॉरिटी थे, वैसे तो मिशन एम कैपिटल लिखा है तो मिशन का मतलब मिशन ही रहेगा, अथॉरिटीज़ का अर्थ होता है अधिकारी। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया टू सेंड, कि वो भेजेंगे
ए यंग, एक जवान, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, मैन, आदमी को, टू रन इट, रन का अर्थ है चलाना, और ये इट फिर ड्यूम पब्लिक स्कूल के लिए आया है कि उस ड्यूम सेंट्रल स्कूल को चलाने के लिए उन्होंने एक नौजवान व्यक्ति को चुना। व्यक्ति सही है, एनर्जेटिक है, करेगा भी वो काम, लेकिन कुछ गलती उससे होंगी, वो देखिए क्या होती है। ओबी एक्सेप्टेड, और ओबी ने स्वीकार भी कर ली दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, और इस जिम्मेवारी को भी उसने ले लिया कि बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, विद एंथुसियम, उत्साह के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि हम बोलते हैं कि ये है वो है, कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेवारी लेना आगे की तरफ बढ़ के कि हाँ जी मैं तैयार हूँ, मुझे आप एज ए हेडमास्टर न्यू अपॉइंट करो और मैं आपको निराशित नहीं करूँगा, कुछ ऐसा दंड करके दिखाऊंगा, ये करिए, बहुत अलग रहता है। ही हैड मैनी वंडरफुल आइडियाज़, उनके पास कई शानदार विचार थे, यानी आप कह सकते हैं वंडरफुल आइडियाज़ को मैं यदि यहाँ लिखूँ तो आप ये समझ लेना विजन, यानी उनके पास एक विजन था, एक सोच थी कि मुझे ये करना है। एंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक अवसर था, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, ये एक अवसर था, टू पुट दैम, ये दैम है ना, ध्यान से देखना, ये दैम आया है वंडरफुल आइडियाज़ के लिए, कि उन वंडरफुल आइडियाज़ को टू पुट लागू किया जाए, इन टू प्रैक्टिस, व्यवहारिकता, यानी आज तक जो उसके दिमाग में चल रहे थे कि मैं हेडमास्टर होता तो ऐसा करता, मैं हेडमास्टर होता तो बच्चों को इस प्रकार सिखाता, ये मेरा सिस्टम रहता स्कूल का, आज उन सब चीज़ों को, उन आइडियाज़ को हकीकत में, प्रैक्टिस में, व्यवहारिकता में, वास्तविकता में बदलने का समय आ गया। ही हैड यानी पास्ट परफेक्ट, एक एचवी और एक एमवी, साउंड सेकेंडरी एजुकेशन, साउंड का अर्थ होता है जी अच्छा, कहीं आप केवल साउंड का अर्थ है ध्वनि ही ना समझे, आवाज़ ही ना समझे, उनकी क्या थी, अच्छी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थी, यानी आप ये कह सकते हैं कि माइकल ओबी कि आप यदि सेकेंडरी से अभिप्राय आप 10वीं के समझ सकते हैं, उनकी माध्यमिक स्तर की यदि आप पढ़ाई देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी थी। विद डेजिग्नेटेड हिम ए पिवटल टीचर, और ये उसे डेजिग्नेट करती थी। डेजिग्नेट का अर्थ होता है जी पद देना, क्या होता है जी, पद देना या कोई ओहदा देना, किस चीज़ का पद देना और कैसा ओहदा देना, पिवटल टीचर, पिवटल का अर्थ होता है जी प्रमुख, कैसा टीचर बनाती थी उसको, प्रमुख, कि वो एक खास अध्यापक है, एक शानदार अध्यापक है वो, ऐसा उसको बनाती थी। इन द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड, अधिकारियों के जो रिकॉर्ड हैं उनके अनुसार, एंड सेट हिम अपार्ट फ्रॉम, और यही बात उसको अलग करती थी, अपार्ट का अर्थ अलग करना, फ्रॉम अदर हेडमास्टर्स, अन्य जो हेडमास्टर हैं उनसे, इन द मिशन फील्ड, यानी आप ये कह सकते हैं कि धर्म प्रचार के क्षेत्र में जो और अध्यापक थे उनसे उनको यही बात, उनका सेकेंड, आगे देखिए, ही वॉज आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का अर्थ होता है स्पष्टवादी, मुंह पे बोलने वाला, इन हिज कंडेमनेशन ऑफ द नैरो व्यू ऑफ दीज ओल्डर एंड ऑफन लेस एजुकेटेड वंस। देखिए, ओल्डर का अर्थ है वृद्ध, ऑफन का अर्थ है प्राय, लेस एजुकेटेड कम पढ़े लिखे, कि जो उसके साथी जो प्रधानाध्यापक थे जो कम पढ़े लिखे थे और वृद्ध थे, उनकी वो क्या करता था, कंडेमनेशन करता था, यानी उनकी आलोचना करता था। नैरो संकीर्ण व्यूज का अर्थ है विचारों को। आप दोबारा मैं पूरी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, वह वृद्ध और कम पढ़े लिखे जो अन्य जो प्रधानाध्यापक थे उनके संकीर्ण विचारों की खुलकर स्पष्टवादी रूप से क्या करता था, उनकी आलोचना वो करता था। उससे आगे देखिए, वी शैल मेक ए गुड जॉब ऑफ इट, हम इसको बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। गुड जॉब यानी अच्छी तरीके से पूरा करना। शांत भी, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे, ये वो प्रश्न करता है। किससे करता है वो, प्रश्न करता है अपनी, उसकी जो वाइफ है वो भी जवान है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उससे करता है। देखिए, ही आस्क्ड हिज यंग वाइफ, वो अपनी जवान पत्नी से पूछता है, व्हेन दे फर्स्ट हियर्ड, कब पूछता है, जब पहली बार उन्होंने सुना, द जॉयफुल न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, प्रमोशन यानी पदोन्नति होना, जॉयफुल आनंद वाली खुशी, जैसे उनको ये खबर मिली कि उनका क्या हो गया है, जैसे उनको प्रमोशन की खबर मिली तो पहली बार सुनते उन्होंने ये वाक्य निकाला अपने मुंह से, क्या
कि हम इसको अच्छे ढंग से करेंगे, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? सी रिप्लाइड, और उनकी पत्नी इस प्रश्न के, ये प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी है यहाँ, इस प्रश्न के उत्तर में रिप्लाइड यानी प्रत्युत्तर में क्या कहती है? वी शैल डू आवर बेस्ट, कि हम अपना भरपूर प्रयास करेंगे, यानी अपनी तरफ से हम जी तोड़ मेहनतें करेंगे। वी शैल हैव सच ब्यूटीफुल गार्डन, कि वो कह रही है कि हम ऐसे सुंदर बगीचे बनाएंगे, ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन बगीचे बनाएंगे। एंड और एवरीथिंग विल बी जस्ट मॉडर्न एंड डिलाइटफुल, कि सब कुछ इसके अलावा भी प्रत्येक वस्तु क्या होगी? आधुनिक होगी, मॉडर्न यानी आधुनिक होगी, और डिलाइटफुल होगी। डिलाइटफुल का अर्थ होता है जी आनंद देने वाली, जो आपको खुशी दे। यानी वो स्कूल में जाके सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हरियाली का, पेड़ पौधों का, सुंदरता का, पढ़ाई, बिल्कुल ये बात सही है कि पढ़ाई प्रमुख है, आगे आएगा आप देखना। अब थोड़ा ये उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करेगा। इन देयर 2 years ऑफ मैरिड लाइफ, उनके वैवाहिक जीवन के 2 वर्ष में, यानी माइकल ओबी के विवाह को 2 वर्ष हुए हैं, शी हैड बिकम कंप्लीटली इन्फेक्टेड बाई हिज पैसन, वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड प्रभावित हो गई थी, बाई हिज पैसन, पैसन का अर्थ होता है जी लगाव, जुनून, फॉर मॉडर्न मेथड्स। उसके पति बार बार उसको सिखाते थे, और वो अपने पति की जो आधुनिक विधियां हैं, मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधियां, उनके प्रति उसका काफ़ी लगाव था। एंड हीज डिनिग्रेशन ऑफ दीज ओल्ड सुपरएन्यूटेड पीपल इन द टीचिंग फील्ड, देखिए वो कह रही है कि उनका जो पैशन था उसके प्रति उनका जबरदस्त लगाव था, और डेनिग्रेशन का अर्थ होता है आलोचना, और हिज यानी माइकल ओबी की हिज, देखिए हर नहीं ये हिज है, और माइकल ओबी जो आलोचना करता था किसकी? ऑफ दीज ओल्ड, उन वृद्ध, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी आलोचना जो करता था। और एक शब्द और काम में लिया है, सुपर एन्यूएटेड। सुपर एन्यूएटेड का अर्थ होता है सेवानिवृत्त लोग, यानी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने अभी अभी काम जो है छोड़ दिया है, उनकी क्या कैसे करता है देखना। इन द टीचिंग फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, हु वुड बी बेटर एम्प्लॉयड, वो अच्छे कर्मचारी साबित होते, एम्प्लॉयड कर्मचारी साबित होते, एज ट्रेडर, व्यापारी के रूप में। वो कह रहा है कि वो तो ये तक कहता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था, वो यदि व्यापारी होते ना, कहाँ, वो एक कोई मार्केट है, ओनिसा मार्केट, ये ओनिसा मार्केट है, ओनिसा मार्केट में एक अच्छे व्यापारी साबित होते। यानी वो ये कहना चाहता है कि शिक्षण के क्षेत्र में जो पुराने और जो सेवानिवृत्त हो गए, यानी वृद्धावस्था के कारण बेकार हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? ओनिसा के मार्केट में व्यापारी के रूप में काम करना चाहिए, और वहाँ ज़्यादा सफल होते हो। ये बात थोड़ी वो गलत कर रहा है, क्योंकि देखिए आप एक मान के चलें एक बात, कि कोई भी शिक्षक महान नहीं हो सकता, कोई भी शिक्षक सर्वज्ञाता नहीं हो सकता। हर शिक्षक का एक महत्व है। आप पहली क्लास वाले शिक्षक का भी उतना ही सम्मान करो जितना आप 12th क्लास को पढ़ाने वाले टीचर का करते हैं, क्योंकि ये भी टीचर है और ये भी टीचर है। आप गवर्नमेंट टीचर का जितना सम्मान करते हैं उतना ही उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का भी करो, क्योंकि वो भी अध्यापक है। अध्यापक है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिसकी उम्र अब होगी 60 वर्ष, और आज उसको यदि मैं ये कहूँ कि ये तो वृद्ध हो गया है, अभी ये कुछ काम का नहीं है, आजकल तो मॉडर्न मेथड्स आ गए, टेक्निक आ गई, उनको ये काम में नहीं ले सकता, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है। उनका अपना एक तरीका है पढ़ाने का, उनकी कुछ खास बातें हैं, कुछ खूबियाँ हैं। हमारे अंदर भी हो सकता है कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ हैं। तो वो ये बात वो गलत कह रहा है, क्योंकि वो अपने सिवाय किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं ही श्रेष्ठ और बाकी सब बकवास है, तो आप उसकी बातों से आप समझ जाएंगे कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। सी बिगन टू सी हरसेल्फ ऑलरेडी, देखिए सी यानी उनकी पत्नी ने बिगन शुरू कर दिया था, टू सी देखना, हरसेल्फ अपने आप को, ऑलरेडी पहले से ही,
एज द एडमायर्ड वाइफ, एडमायर्ड जहाँ से इसकी प्रशंसा हो रही है, वाइफ पत्नी की उसकी प्रशंसा हो रही है, ऑफ द यंग हेडमास्टर, क्योंकि अब वो बिल्कुल जवान हेडमास्टर की पत्नी है, प्रधानाध्यापिका कहलाएगी, स्वाभाविक बात है। द क्वीन ऑफ द स्कूल, और सुंदर है, जवान है, और उसके पति वहाँ हेडमास्टर हैं, तो स्वाभाविक बात है वो पूरे विद्यालय की क्या कहलाएगी, रानी कहलाएगी। यानी उसने पहले ही ये कल्पना करना शुरू कर दी। द वाइफ्स प्लूरल लिखा है, देखना, ऑफ द अदर टीचर्स वुड एनवे हर पोजिशन, वो कल्पना कर रही है कन्या अध्यापकों की पत्नियां जो हैं वो उससे क्या करेंगी, एनवे करेंगी, ईर्ष्या करेंगी, जबकि ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन उसने पहले से ये स्थिति बना ली मन में। शी वुड सेट द फैशन इन एवरीथिंग, वह प्रत्येक बात में फैशन निर्धारित करेगी। इस फैशन का अर्थ होता है जी नई विचारधारा या शैली। क्या होता है जी, नई विचारधारा या शैली। फैशन का अर्थ वो फटे पुराने कपड़े ही नहीं होता, ये आप दिमाग में बैठा लेना। देन सडनली, और फिर अचानक, इट अकर्ड टू हर, अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, दैट देयर माइट नॉट बी अदर वाइफ्स, फिर उसके मस्तिष्क में एक बात ये आई कि वहाँ अन्य कोई पत्नियाँ तो होंगी ही नहीं, शायद अन्य अध्यापकों की पत्नियाँ वहाँ नहीं होंगी, ऐसा सोचा उसने, शायद वहाँ नहीं हो, या तो वहाँ वृद्ध मिलेंगे या फिर कम स्टाफ रहेगा, एक आध दो चार स्टाफ होंगे, ऐसा वो सोच रही है, अभी पक्का नहीं है। वीवरिंग बिटवीन द होप एंड फीवर, वो कह रही है कि वो वीवरिंग कर रही है। वीवरिंग का अर्थ होता है झूलना। क्या होना जी, झूलना, यानी अस्थिर। अभी वो अस्थिर है, एक आशा और डर, आशा भी है और डर भी है। डर इस बात का कि वहाँ और महिलाएं होनी चाहिए, वो नहीं होंगी तो उसको एंजॉय नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि महिला के लिए एक महिला का होना उतना ही अनिवार्य है जितना जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से पूछा, लुकिंग एक्सियस एट हिम, उनकी तरफ एक्सियसली देखते हुए। एक्सियसली का अर्थ होता है जी आतुरता से या उत्सुकता से। उसने अपने पति की तरफ एक्सियसली, आतुरता से देखते हुए पूछा, क्या पूछा, ऑल आवर कलीग्स आर यंग एंड अनमैरिड। अब ये बात स्पष्ट होगी कि वहाँ जो और वाइफ्स है वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि सभी कलीग जो हैं उनको लिस्ट मिल गई, उन्होंने देखा गया कि उनके सभी साथी, यहाँ साथी टीचर्स के लिए बोला गया है, हेडमास्टर तो एक ही होना है, ऐसा तो नहीं कि हमारे साथी हेडमास्टर, वो तो आप समझ गए होंगे। तो हमारे सभी जो साथी अध्यापक होंगे वो जवान होंगे और अनमैरिड होंगे। ही सेड विद एंथुसियम, और ये बात अब वो कह रहा है अपनी पत्नी से उत्साह के साथ, विच फॉर वंस शी डिड नॉट शेयर, वो कह रहा है उसने बड़े ही उत्साह के साथ ये बात बताई, और ये शायद वो शेयर उसने की भी नहीं थी अपनी पत्नी से। विच इज़ गुड थिंग, ही कंटिन्यू, और उसने ये कहा कि अच्छी बात है। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए उसने ये कहा कि हमारे सभी सहकर्मी युवा और अविवाहित हैं। उसने उत्साह के साथ कहा, जिस उत्साह में एक बार तो उसकी पत्नी ने कोई भागीदारी नहीं दिखाई। ये देखिए, वंस, एक बार, सी यानी उनकी पत्नी ने, डिडेंट शेयर, नहीं दिखाई किसी भी तरह की क्या, एंथुसियम, उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि अब वो, मैंने बोला ना कि वो फैशन दिखाएगी किसको, क्योंकि अन्य अध्यापिका तो वहाँ है नहीं। पूछ लिया वाई, कि ये यंग और अनमैरिड होने से हमें क्या लाभ होगा। वाई, क्यों, दे विल गिव ऑल देयर टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल, क्योंकि वो पूरा का पूरा समय और ऊर्जा विद्यालयों को देंगे। सही बात है, जो मैरिड होगा वो कुछ फैमिली को टाइम देगा। तो ये उसने बताया कि इससे भी हमें फ़ायदा होने वाला है। इस प्रकार इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।